Welcome to Mind Portal question and answer video। CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान माइंड पोर्टल के साथ। माइंड पोर्टल लेके आया है CIL एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस। माइंड पोर्टल ऐप एंड वेबसाइट पे आपको CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए वेरियस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। फाइनेंस के लिए टेस्ट सीरीज, पर्सनल के लिए टेस्ट सीरीज, एक्सकवेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन बिलो नंबर। तो आइए शुरू करते हैं CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव पेपर 1 कॉमन सिलेबस क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। Non-coking coal is commonly known as A. Steam coal, B. Thermal coal, C. Both, D. None. Answer is C. Both. नन कुकिंग कोल कोक में कन्वर्ट नहीं होता है। इसका मेजर यूज है थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इसी कारण इसे थर्मल कोल भी कहते हैं। और जब इसे बॉयलर्स और फर्नेसेस में स्टीम जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है तब इसे स्टीम कोल भी कहा जाता है। Dankuni Coal Complex has been placed under the administrative control of A. SECL, B. ECL, C. CIL, D. NEC. Answer is A. SECL. दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स जिसे शॉर्ट में DCC कहते हैं वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसे ओरिजिनली कोल इंडिया लिमिटेड ने डेवलप किया था, लेकिन इसके बाद इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को ट्रांसफर कर दिया गया SECL को। इसका मेन काम है कोल बेनिफिकेशन और कोल गैसिफिकेशन, यानी रॉ कोल को प्रोसेस करके मार्केट के हिसाब से इम्प्रूव करना और क्लीन फ्यूल प्रोवाइड करना। What is the thickness of Jingudda seam of NCL? A. 130 to 138 meter, B. 20 meter, C. 12 meter, D. 8 meter. Answer is A. 130 to 138 meter. जिनगुडा सीम्स एनसीएल के सिंगरौली कोलफील्ड मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर में पाई जाती है। यह सीम्स काफी फेमस और सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है। इसकी थिकनेस 130 से 138 मीटर के बीच होती है, जो इसे एशिया की सबसे मोटी कोल सीम्स में से एक बनाती है। इसी वजह से सिंगरौली कोलफील्ड को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यह हाई रिजर्व ऑफ कोल मौजूद है और कई सुपर थर्मल पावर प्लांट्स इसी कोल पर डिपेंड करते हैं। What is the remarkable characteristics of tertiary coal? A. High moisture, B. High S, C. High sulfur, D. All. Answer is C. High sulfur. टर्शरी कोल मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके कुछ रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाई मॉइस्चर कंटेंट, टर्शरी कोल में पानी की मात्रा ज्यादा होती है जिससे इसकी क्लोरोफिक वैल्यू हीटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। हाई एस कंटेंट, इसमें एस परसेंटेज ज्यादा होती है जिससे बर्निंग इफिशिएंसी कम हो जाती है। हाई सल्फर कंटेंट, टर्शरी कोल का एक बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें सल्फर बहुत ज्यादा होता है। हाई सल्फर बर्निंग से पॉल्यूशन SO2 गैस इमिशन होता है। इससे टर्शरी कोल का इंडस्ट्रियल और पावर सेक्टर में लिमिट यूज होता है। Which is the only coal field in India which is spread in 2 states and 2 subsidiary company of CIL? A. Central India Coalfields, B. Rajmahal, C. Singrauli, D. Raniganj. आंसर इज डी, रानीगंज। सिंगरौली कोलफील्ड की सबसे खास बात यह है कि यह 2 राज्यों और 2 सब्सिडरीज ऑफ CIL में फैला हुआ है। पहला मध्य प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश। सब्सिडरीज ऑफ CIL, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड MP रीजन हैंडल करता है और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड UP रीजन का हिस्सा कवर करता है। यही कारण है कि सिंगरौली कोलफील्ड को यूनिक माना जाता है, क्योंकि इंडिया में और कोई कोलफील्ड 2 स्टेट प्लस 2 सब्सिडरीज में डिवाइड नहीं है। इंपॉर्टेंट ऑफ सिंगरौली कोलफील्ड्स, इसे एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ से निकला हुआ कोल NTPC और अन्य पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है। In which state of India tertiary coal is found? A. Meghalaya, B. Mizoram, C. Nagaland, D. All. Answer is D. All.
टर्शरी कोल का फॉर्मेशन हुआ था लगभग 15 से 60 मिलियन ईयर्स एगो, यानी गोंडवाना कोल से बहुत यंगर है। यह कोल मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। स्टेट्स वेयर टर्शरी कोल इज मिजोरम, यहाँ भी लिमिटेड रिजर्व पाए जाते हैं। नागालैंड, नागालैंड में भी अच्छे डिपॉजिट्स मिलते हैं। इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश में भी टर्शरी कोल पाया जाता है। टर्शरी कोल की खासियत क्या होती है? हाई मॉइस्चर, हाई सल्फर, लो क्लोरोफिक वैल्यू। इस वजह से इसका यूज ज्यादातर लोकल इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड तक लिमिटेड है। When did Coal India get mini Ratan status? A 2007, B 2006, C 2005, D 2004. Answer is A 2007. कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL एक महारत्न PSU है और दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, लेकिन महारत्न का स्टेटस उसे बाद में मिला। सबसे पहले 2005 में CIL को मिनी रत्न स्टेटस दिया गया था। मिनी रत्न का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की थोड़ी ज्यादा फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिलती है। इससे कंपनी अपने लेवल पर कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद ले सकती है, बिना हर छोटी चीजों के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल के। उसके बाद परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के पर CIL को पहले नवरत्न और फिर महारत्न का दर्जा दिया गया, लेकिन पहला माइलस्टोन था 2005 में मिला मिनी रत्न स्टेटस। Name of the foreign subsidiary of CIL: A. Coal Videsh Limited, B. Coal India Africana Limited, C. CIL Videsh Limited, D. CIL Mozambique Limited. Answer is B. Coal India Africana Limited. कोल इंडिया लिमिटेड की एक फॉरेन सब्सिडरी है जिसका नाम है कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड। इसे मोजाम्बिक में 2009 में रजिस्टर्ड किया गया था। इस सब्सिडरी का मेन उद्देश्य था मोजाम्बिक में कोल ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करना, माइनिंग करना और इंटरनेशनल लेवल पर कोल बिजनेस एक्सपेंड करना। मतलब CIL ने अपनी ऑपरेशंस को सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि ग्लोबल प्रेजेंस भी एस्टैब्लिश की। When did Coal India get Navratna status? A 2007, B 2008, C 2006, D 2005. Answer is B 2008. कोल इंडिया लिमिटेड को पहले मिनी रत्न स्टेटस 2005 में मिला था। उसके बाद अपने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से CIL को नवरत्न स्टेटस 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड किया। नवरत्न का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती है, जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का अधिकार बिना बार बार गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना। इससे CIL की डिसीजन मेकिंग पावर और एक्सपेंशन कैपेबिलिटी दोनों बढ़ गई। Under which head CIL incurs highest expenditure? A. Salaries and wages, B. Stores and stores, C. Power and fuel, D. Social sector. Answer is A. Salaries and wages. CIL में लगभग 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं, इसलिए सैलरीज एंड वेजेस उसका सबसे बड़ा खर्चा होता है। अदर एक्सपेंडिचर हेड्स इंक्लूड स्पोर्ट्स एंड स्टोर्स, मशीनरी और इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए, पावर एंड फ्यूल माइनिंग ऑपरेशन के लिए, सोशल सेक्टर CSR और वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए। लेकिन इन सभी में सैलरीज एंड वेजेस सबसे बड़ा शेयर लेती है, क्योंकि माइनिंग ऑपरेशन लेबर इंटेंसिव और स्किल्ड वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट बहुत हाई है।